देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। राजधानी दिल्ली में भक्तिभाव और उत्साह से ओतप्रोत 3 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का समापन हो गया। पूर्वी दिल्ली के प्रियदर्शनी विहार B204 में श्री गणेश सेवा समिति द्वारा आयोजित इस महोत्सव के अंतिम दिन पूरे विधि विधान के साथ हवन, गणपति जी की आरती और प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भोग प्रसाद ग्रहण किया। समिति के संस्थापक राज कात्याल के नेतृत्व में आयोजित इस भव्य आयोजन में सचिन गुप्ता, ललित गुप्ता, अश्विनी खनेजा, जतन खुराना, प्रवीण अरोड़ा, राजेश मिमानी, सविता कत्याल, वीना गुप्ता, लखिका गुप्ता और निर्मल अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में भक्तों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। पूरे परिसर में भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर राज कत्याल ने कहा कि श्री गणेश महोत्सव के दौरान समिति ने मिशन सिंदूर को विशेष रूप से उजागर किया और देश के वीर सैनिकों के साहस को नमन किया। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। सभी को आज के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमने श्री गणेश सेवा समिति ने ये 3 दिवसीय कार्यक्रम किया। इसमें हमने पहले दिन भंडारा स्थापना और भव्य भंडारे के आयोजन के बाद भजन संध्या भी हुई। उसके बाद कल भी भंडारा हुआ और इसके साथ साथ शाम को भजन कीर्तन था। इसमें भजन कीर्तन का आनंद हमारे यशस्वी यहाँ के जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भजनों का आनंद लिया। यह भजन कीर्तन वृंदावन धाम मित्र मंडल की ओर से किया गया और यहाँ पर काफी लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। उन्होंने अब भजन के बाद यहाँ व्यंजनों का लुत्फ उठाया। श्री गणेश सेवा समिति ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो किया, आज हमने हवन किया, सत्यनारायण जी की कथा हुई। उसके बाद यहाँ अब भंडारे की व्यवस्था की गई है और गणेश सेवा समिति का जो मुख्य लक्ष्य है स्वस्थ भारत, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य को हम आगे भी बढ़ चढ़कर काम करेंगे। हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, हम मेडिकल के ऊपर काम करेंगे, हम स्कूल के ऊपर काम करेंगे और हम जो निर्धन कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही, वंचित रह जाती है अभाव की वजह से, हम उन निर्धन कन्याओं की शादी कराएंगे और हम समाज के लिए जो भी पर्यावरण पे काम करेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत है। यही हमारे मेन उद्देश्य। इसके साथ आगे हम काम करेंगे। कहना ये है कि हवन के हमने सारे परिवारों के सबके लिए सुख शांति के लिए किया गया और उसको अपने जो पूजा का संकल्प लिया था उसको पूर्ण करने के लिए किया जाता है हवन। और लेकिन गणपति जी कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे पास रहेंगे क्योंकि हम गणपति जी का विसर्जन नहीं करते। गणपति हमारे घर के देवता है और हमेशा उनको अपने पास रखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हम उनका वापस स्थापित कर देंगे और उस समय नेक्स्ट आएगा तो ऐसे उत्सव मनाएंगे। गणेश जी हमेशा हमारे हृदय में और हमारे घर पर हमारे साक्षात रहेंगे। सिद्धि हमेशा साथ रहेगी। पूरा 1 साल वेट करते हैं कि पापा हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ पे रौनक लगाएं। हम लोग इसका बेसब्री से हमें इंतजार होता है कि कब पापा आएंगे, कब हम सारे इकट्ठे होंगे, कब हम जश्न मनाएंगे, कब हम इतनी खुशियाँ आती हैं, पापा आते हैं हमारे यहाँ पे इतनी खुशियाँ लेकर आते हैं। बस ऐसे ही हम चाहेंगे हर साल हम ऐसी ही खुशियाँ मनाते रहें सारे और मिलते रहें एक दूसरे से। यही मौका होता है कि हम लोग सारे एक दूसरे से मिलें, सारे खुशियाँ मनाएं पापा के आने की खुशी में। बहुत अच्छा लगा। आज हमारे गणपति जी को 24 साल पूरे हो गए, उसके उपलक्ष्य में बहुत भव्य है। हमने हवन, गणेश जी की पूजा, सत्यनारायण पूजा बड़े भक्ति भाव से करी, बड़ा मन आनंद हुआ और इंद्रदेव हमारी खुद वर्षा करने के लिए आए। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। हमारे पर बप्पा की इतनी कृपा हुई जो हमें ये मौका दिया ये सब करने का और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतना अच्छा पूजन कराया। ऐसे ही बाबा की कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, पूरे उस पर बनी रहे। सबका कल्याण करे बाबा, यही बाबा से मांगते हैं हम।